नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण और आज आप सभी के लिए लाया हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक बेहतर ऑफर आया है, बेहतर मौका आया है। वर्तमान में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 53,749 पदों के लिए एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही शानदार खुशखबरी है। हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, क्या अर्हता है, क्या इसमें आयु सीमा लगेगी, कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे और इसमें कितना वेतनमान मिलने वाला है और किस लेवल की, किस श्रेणी की ये भर्ती है। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने वाले हैं। इसलिए आप सभी से गुजारिश रहेगी कि वीडियो को ध्यान से देखें, एक भी स्किप ना करें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो। और इसके साथ साथ आप लोग अभी तक अगर हमारे चैनल को बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी बेहतरीन जानकारी, बेहतरीन अपडेट आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो की। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि ये कौन सा बोर्ड है या किस विभाग की भर्ती है और क्या है। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कौन सा विभाग है। तो भर्ती बोर्ड का नाम है इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। फिर से देखिएगा, भर्ती बोर्ड है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चौथी श्रेणी की एक भर्ती निकाली गई है, जो कि बहुत ही बड़ी संख्या में निकाली गई है। 53,749 पदों में निकाली गई है, जिससे बहुत सारे अभ्यर्थियों का लाभ होने वाला है। और फिर कुल पद मैंने जैसा कि बताया 53,749 पद आए हुए हैं। 53,749 पद आए हुए हैं, जो कि एक चौथी श्रेणी की कर्मचारी वैकेंसी है। इसमें आप लोगों को सफाई कर्मचारी या ऑफिस का प्यून वगैरह वगैरह ये सारे कार्य मिल सकते हैं। ये चौथी श्रेणी की अर्थात ग्रुप डी की तरह एक नौकरी है। अब इसमें हम बात करने वाले हैं इसकी आवेदन तिथि कब से है। तो इसके जो आवेदन हैं वर्तमान में चल रहे हैं, प्रारंभ हो चुके थे। ये 21 मार्च 2025 से ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो चौथी श्रेणी की भर्ती है, इसका आवेदन चल रहा है 21 मार्च 2025 से। और ये इसकी अंतिम तिथि है, इसकी अंतिम तिथि है 19 अप्रैल 2025। फिर से देखिए, इसका जो आवेदन प्रारंभ हुआ है 21 मार्च 2025 से और 19 अप्रैल 2025 तक चलने वाला है। अब इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि सारे लोग इसमें अपना फॉर्म डाल सकते हैं या कुछ इसके लिए विशेष अर्हता चाहिए। तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात हम करने वाले हैं। इसमें आपका 10वीं पास होना अनिवार्य है। 10वीं पास स्टूडेंट इसमें अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपना फॉर्म डाल सकते हैं। और इसमें बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, क्या राजस्थान के ही स्टूडेंट इसमें फॉर्म डाल सकते हैं या किसी अदर स्टेट के डाल सकते हैं या पूरे भारत के बच्चे डाल सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो ये फॉर्म डाल सकते हैं, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये रहेगी कि सबसे पहले राजस्थान के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों का फॉर्म डाला जाए, आप पेपर दें, अच्छे अंक आए तो आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। आपको भी नौकरी मिलेगी, बशर्ते पहले राजस्थान के मतलब उसी राज्य के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जहां की पहले भर्ती होती है। अब हम बात करने वाले हैं शैक्षणिक योग्यता हो गई न्यूनतम 10वीं पास, मतलब कम से कम आपको हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। अब हम बात कर रहे हैं आयु सीमा क्या है। इसमें आयु सीमा की बात करते हैं। आयु सीमा इसमें है कि 18 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। कम से कम आपकी आयु जो होनी चाहिए, आपकी जो उम्र होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष तक, 18 से लेकर के 40 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होना अनिवार्य है। और इसके साथ साथ आपको जो आरक्षित वर्ग में जो लोग आते हैं, उनको अपने आरक्षित वर्ग के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार उनको रिजर्वेशन मिलेगा, छूट मिलने वाली इसमें। फिर से देखिए, आयु सीमा 18 से 40 वर्ष और आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी उसके वर्ग के अनुसार। अब हम बात करने वाले हैं इसमें आवश्यक दस्तावेज। अब सबसे मेन चीज होती है कि मतलब मैं फॉर्म डाल सकता हूँ, मैं 10वीं पास हूँ। अब इसके लिए कागज क्या क्या जरूरी है। तो इसके लिए कागज महत्वपूर्ण है। आपको अपने साथ एक पहचान पत्र मतलब आइडेंटिटी का कार्ड चाहिए, जिससे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या पैन कार्ड हो गया या आधार कार्ड। मुख्यतः वर्तमान में आधार कार्ड ही सब जगह ज्यादा मान्य हो रहा है, तो आप लोगों को अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड रेडी रखना है। आधार कार्ड या पैन कार्ड, उसके साथ साथ 10वीं की मार्कशीट, मतलब जो हाईली क्वालिफिकेशन आपकी होगी, जो उच्चतम आपने
पढ़ाई कर रखी है जो आप देना चाहें, कम से कम तो आपको 10वीं देनी ही देनी है। तो आपकी 10वीं की मार्कशीट हो गई, उसके साथ जाति प्रमाण पत्र यदि मांगा जाएगा तो आप लोगों को अपना जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा, और उसके साथ साथ आप लोगों को निवास प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य है। और उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी, जो आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो होती है वो भी इस फॉर्म में लगने वाली है। इसके साथ साथ आपके हस्ताक्षर भी लगेंगे, सिग्नेचर अपलोड करना आपको कंपलसरी है। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, मोबाइल नंबर भी आपका लगेगा, ईमेल आईडी। सबसे मेन चीज क्या होती है, आप लोग जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वर्तमान में जैसा कि आप सभी के पास अपना व्यक्तिगत मोबाइल होगा, पर्सनल फोन होगा। कई बार क्या होता है कि जो बच्चियां होती हैं, बहनें होती हैं, उनके पास अपना निजी मोबाइल नहीं होता, या कुछ छोटे बच्चे 12वीं पास करके आए होते हैं तो उनके पास मोबाइल नहीं होता, तो वो करते क्या है, दुकान वाले का ही ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर लगवा देते हैं, अन्यथा अपने घर के किसी सदस्य का। लेकिन ईमेल आईडी किसी की भी डलवा देते हैं, क्योंकि उनकी निजी ईमेल आईडी नहीं बनी होती। सबसे पहली चीज क्या है, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो जो मोबाइल नंबर लगा रहे हैं उसको सुनिश्चित करें कि वो आपके निजी घर का होना चाहिए मोबाइल नंबर, जिसमें आपका आधार लिंक हो। और उसके साथ साथ अगर फोन नहीं भी रखते तो आप एक ईमेल आईडी अलग से बना लीजिए। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो नजदीकी जन सेवा केंद्र से बनवा लीजिए अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी। उसी को हर कागज फॉर्म में अप्लाई किया करें, उसी को लगाया करें, या अपने फोन से बड़े भाई बहनों से बनवा लें। और जैसा कि बच्चियों के पास भी फोन, अभी कई कई क्षेत्रों में ऐसा है कि बच्चियों के पास फोन नहीं होंगे निजी, लेकिन वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, तो आप लोग इस असुविधा से बचने के लिए, क्योंकि अगर आप दूसरे का ईमेल लगाएंगी, दूसरे का मोबाइल नंबर लगाएंगी, तो जो मैसेज, कॉल लेटर और एडमिट कार्ड जो भी आएगा उसी मेल में आएगा, उसी मोबाइल नंबर में आएगा। और आपको जानकारी समय से अगर दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा तो आप अपनी नौकरी से वंचित हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, अपना व्यक्तिगत एक ईमेल आईडी बनवा लीजिए। हो सके तो अपना फोन रख लीजिए, अगर नहीं फोन है तो आप ईमेल आईडी बनवा करके उसको याद कर लीजिए, कागज में रख लीजिए और उसी को हर जगह लगवाइए और अपने घर के फोन में लॉगिन कर लें, ताकि समय समय पर आपको अपने नौकरी से संबंधित, आपकी तैयारी से संबंधित नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, अब हम बात कर रहे थे, ये हो गया आपका आवश्यक दस्तावेज में। फिर से देखिए, आधार या पैन कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, और यदि आवश्यक हो तो जाति प्रमाण पत्र, और उसके साथ साथ निवास प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। निवास प्रमाण पत्र के बाद आपको पासपोर्ट साइज का फोटो, हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये थे आपके कागजात। इतने कागज आपके लगने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसकी फीस क्या है। फीस देखो, सारे स्टूडेंट की एक समान नहीं फीस होती है, किसी भी फॉर्म में ज्यादातर अलग अलग होती है, कैटेगरी वाइज होती है। तो अगर आप जनरल सामान्य वर्ग से आते हैं और पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जनरल और ओबीसी से आते हैं, तो आपकी जो अप्लाई करने की फीस होगी वो 600 रुपए होने वाली है। जनरल और ओबीसी वाले स्टूडेंट की 600 रुपए फीस लगेगी। और यदि आप SC या ST या ओबीसी NCL वाले से आते हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर, या SC या ST से आते हैं, तो आपकी जो फीस होने वाली है 400 रुपए। फिर से देखिए, जनरल या ओबीसी वालों की फीस है 600 रुपए, SC या ST या नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी में जो आते हैं उनका 400 रुपए इसमें फीस लगने वाला है। अब इसके बाद अगर आपका फॉर्म भर गया, आपने फाइनल सबमिट कर दिया, प्रिंट आउट ले लिया या नहीं लिया, कुल मिला के अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है, उसके बावजूद आपने अपने फॉर्म में कोई त्रुटि पाई है या कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो आप पुनः 300 रुपए की फीस भर के उसको सुधार कर पाएंगे। इसलिए फिर से समझिए, जो इसमें सुधार करने की फीस है वो 300 रुपए है, और इसके अलावा फॉर्म अप्लाई करने की जनरल ओबीसी की 600 है, SC ST और ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर NCL में आएगा उसका 400 रुपए फीस है, ठीक है। अब इसकी हम बात करने वाले हैं चयन प्रक्रिया क्या है। क्या केवल फॉर्म भर देने से मुझे नौकरी मिल जाएगी, या और भी कुछ इसके आवश्यक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। देखिए, फॉर्म भरने से केवल नौकरी मिल रही होती तो आज सारे गली मोहल्ले में हर चौराहे पे नौकरी वाले ही घूम रहे होते। आपको करना क्या है, इसकी जो चयन प्रक्रिया है ये 3 चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहली प्रक्रिया है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में आपको जीके GS हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और राजस्थान की जीके अलग से आपको तैयार करनी होगी। इसलिए लिखित परीक्षा की बंपर तैयारी अभी से शुरू कर दें। परीक्षा बहुत जल्द हो जाएगी, सितंबर तक। परीक्षा की डेट को मत इंतजार करिए, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब आपका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा पास करेंगे
उनको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, कागज वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे या पास हो जाएंगे इस चरण से, उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। उनका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो फिर से देखिए, इसका जो चयन प्रक्रिया है 3 चरणों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले लिखित परीक्षा, फिर आपका दस्तावेज सत्यापन और उसके बाद मेडिकल होने के बाद आपका चयन हो जाएगा। और इसके बाद हम फिर बात करने वाले हैं वेतन कितना है। जब आप आपका चयन हो जाएगा, कॉल लेटर आ जाएगा, तो फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, जॉब लग जाएगी। तो जो इसमें वेतन मिलने वाला है आपको शुरुआती दौर पे 18,000 से 20-25,000 के बीच में मिलने वाला है, क्योंकि जब तक आपको अनुभव नहीं रहेगा उस कार्य में, तो शुरुआती दिनों में आपका वेतन कम रहता है। तो वैसे अधिकतम इसका वर्तमान में ग्रेड पे के अनुसार देखा जाए तो इसका अधिकतम पेमेंट है 56,900 रुपए। मतलब 18,000 से लेकर 56,900 तक के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके साथ साथ आपको अन्न भत्ते भी मिलने वाले हैं, जैसे मेडिकल की सुविधा और यात्रा की सुविधा, महंगाई भत्ता और रहने का भत्ता, और रहने का हो गया, यात्रा हो गई, पेंशन हो गई, भविष्य निधि आदि सारी सुविधाएं आपको इसके साथ साथ मिलेंगी। वेतन जो आपका है 18,000 से 56,900 के बीच में रहने वाला है और इतने सारे आपको भत्ते मिलेंगे। इसके साथ साथ हर साल आपकी जो वेतन है, आपकी तनख्वाह है, वो बढ़ती रहती है। और आप लोग बम्पर अभी से तैयारी करिए। अगर आप लोग भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने ना दें, और अभी से आप लोग बिल्कुल मन से, तन मन धन से पढ़ाई करने में लग जाएं। इसके साथ साथ स्पेशल आपको समय राजस्थान जीके के लिए देना ही होगा, और उसके साथ साथ मैथ को भी अपना कीमती समय अधिक से अधिक दीजिए। और इसके बाद तैयारी करते रहिए। यहाँ तक की आज की जानकारी, यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ इसे शेयर करें, और हमारे चैनल बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन कौन फॉर्म भर रहा है। और इसके साथ साथ आप लोगों से एक और जरूरी बात, यदि आप लोग किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं या कोई आपके मन में ऐसी बात है जो किसी से नहीं कह पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं, तो आप हमसे बेझिझक अपनी बात कह सकते हैं, हमसे बता सकते हैं। चाहे आप कमेंट बॉक्स का सहारा लें या इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब में नीचे जाकर के वहां से सोशल मीडिया के लिंक से हमारे सोशल मीडिया में पहुंच के हमें सीधा मैसेज कर सकते हैं। हम आपको सही सलाह देंगे, सही राह देंगे, आपकी बात हम सुनने वाले हैं। इसलिए अपने आप मन में भड़ास मत रखिए, कोई गलत कदम मत उठाइए, और हमेशा पॉजिटिव रहिए, तैयारी अच्छी करिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने माता पिता तथा बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निखारें कि स्त्रियां और बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।